ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बड़वानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती से एक दिन पूर्व विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। संगोष्ठी के बाद एक भव्य महारैली निकाली गई। रैली कारंजा चौराहा से होते हुए पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय से डॉक्टर अंबेडकर पार्क तक पहुंची। यहाँ सभी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की। सी न्यूज भारत के संवाददाता कमलेश लासिया ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर समाज के डॉक्टर लखन गागले और सीमा वास्कले और बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई इन सभी से चर्चा की। इन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर एक महान चिंतक, समाज सुधारक और कानून विशेषज्ञ थे। गरीब और पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई ने सी न्यूज से चर्चा के दौरान कहा कि सारे धार्मिक ग्रंथों से भी सबसे ऊपर कोई ग्रंथ आता है तो भारत का संविधान है। उन्होंने यह भी बताया कि 14 अप्रैल का दिन केवल जयंती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि दलित अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस आयोजन के बारे में लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश लासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं अंबेडकर पार्क, क्योंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न कहे जाने वाले, मैं ये कहूं कि धरती के अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज काफ़ी तेज तड़कती धूप में समाज के लोग रैली लेकर निकले हैं। भारत रत्न और अमर रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे से नारे लगा रहे थे। जी, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर लखन गांगले है। मैं जिला चिकित्सालय में पदस्थ हूँ और बाबा साहेब की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने ऐसा प्रयास किया था, क्योंकि बाबा साहेब तो पूरे विश्व के हैं, हमारे देश के नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि सिर्फ बाबा साहेब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, और सामान्यतः हमने देखा है कि अधिकतर जो रैलियां होती है, अंबेडकर जी का कार्यक्रम होता है, उसमें सिर्फ SC ST के लोग होते हैं। लेकिन समानता की भावना को ध्यान में रखते हुए इस बार बड़वानी में सर्व समाज एक साथ रैली में निकला, विचार संगोष्ठी में निकला। हमारी जो विचार संगोष्ठी थी उसमें हमने हमारे दिव्यांग बच्चों को जो निवाली से आए थे उनको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हमारे बाबा साहेब का सपना था कि जो शिक्षित होगा वो आगे बढ़ेगा, तो हमने दिव्यांग बच्चों को स्टेशनरी और बैग का वितरण किया गया। हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा डांस प्रोग्राम किया गया था। और लखन जी, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, आपने सर्व समाज की बात करी, काफ़ी संख्या में लोग होना चाहिए थे सभी सर्व समाज के। तेज धूप में निकालने का क्या कारण था? काफ़ी कम भी तो लोग हो गए। फिर अब आप ये नारे भी लगा रहे हैं कि अंबेडकर साहब अमर है, तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार हो, तो ये तेज धूप में निकालने का क्या कारण रहा? हमारा मेन जो हमारा मकसद था, हमारा 9 से 12 जो हमारी विचार संगोष्ठी थी, जहाँ पर हमारे बहुत बेहतरीन वक्ता, जैसे कि एक UNO का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर जितेंद्र राजाराम साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। तो चूंकि बहुत सारे अतिथि लेट हो गए थे, और लेट होने के कारण, चूंकि बाबा साहेब के लिए धूप हमारे लिए मायने नहीं रखती है। बाबा साहेब हमारे लिए धूप, बरसात, ठंड कोई मायने नहीं रखती भाई साहब। और जो रैली का जो माहौल था, एक बड़वानी में हमने उदाहरण देने का प्रस्तुत करा कि बाबा साहेब सबके हैं। जय भीम। हमारे साथ सीमा वास्कले भी, हम उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को धरती का भगवान कहा जाता है। बिल्कुल, मैं श्रीमती सीमा वास्कले, जयेश नारी शक्ति राष्ट्रीय प्रभारी, और यह आज ऐतिहासिक बड़वानी जिले में एक कार्यक्रम रखा गया है। अंबेडकर जयंती पर भगवान माना जाता है, एक संविधान के रचयिता, जो संविधान से देश चलता है, उसी के उपलक्ष्य में आज बड़वानी जिले में सर्व समाज के माध्यम से आज ये अधिकारी, कर्मचारी, युवाओं, सभी के साथियों के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें सभी धर्म, जाति और राजनीति और सभी अपने यहाँ पे युवा आज सम्मिलित हुए थे, और एक ऐतिहासिक बड़वानी जिले में रहा है। इसी के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे साथ बड़वानी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेंद्र मंडलोई, हमने राजेंद्र मंडलोई डॉक्टर भी लगा दिया है, इसलिए भी लगा दिया है कि आपका एक तो नेचर भी है, वकील भी हैं, कानूनी सलाहकार भी है, और डॉक्टर भारत रत्न विजेता भीमराव अंबेडकर साहब की आज रैली थी, काफ़ी तेज धूप भी थी, आप भी शामिल हुए, डांस भी किया, मनोबल भी बढ़ा। क्या संदेश देंगे आप? बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने इस भारत का संविधान की रचना की, और विषम परिस्थिति में इन्होंने जो अपने हायर एजुकेशन किया था, और उनकी जो दूरदर्शी सोच थी कि हमारे देश के अंदर जो सोशल जस्टिस लाना है, तो सोशल जस्टिस के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके एक उदाहरण है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है वो अमर हो गए हैं, और हम उनके विचारों पर भी चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ना मात्र अनुसूचित जाति जनजाति बल्कि सर्वहारा वर्ग के लिए काम किया है। संविधान में उन्होंने हर व्यक्ति के लिए हक अधिकार दिए हैं। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं को
पुरुष के बराबर हक सिर्फ बाबा साहब ने दिया है। विधायक जी, अपन इसे मान सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर को अपन धरती का भगवान मानते हैं, तो सामाजिक लोगों ने भी उनकी फोटो लगाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए। संतों की तो करते ही हैं वो लोग, तो जो अधिकार उन्होंने दिए हैं वो एकदम अलौकिक थे। उनकी वजह से ही आज ST SC वर्ग आगे आ पाया है, भारत ने संविधान भी बनाया है। देखो, मैं तो शुरू से कहता हूँ कि चाहे हिंदू धर्म के गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, मुसलमान धर्म की कुरान हो, क्रिश्चियन की बाइबिल हो, इन सबसे ऊपर किताब जो है वो संविधान रूपी किताब है। वो उस किताब में सभी वर्गों को और सभी के लिए हक अधिकार दिए हैं। साथ में जो बाबा साहब अम्बेडकर वो भगवान के रूप में इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने जो इस धरती पर आकर और सबके सामने उन्होंने जो लोगों को, शोषित पिछड़े वंचित लोगों को जो हक अधिकार दिए, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, वो अनुकरणीय है। इसलिए पूजनीय भी, इसलिए उनको भगवान की तरफ पूजा जाता है। और बाबा साहब का पूजा जाना चाहिए, बिल्कुल भगवान के रूप में पूजा जाना चाहिए। और पूछते भी लोग। हमारे साथ विधायक जी थे जिनका कहना था कि ये एक संविधान सबसे बढ़ के है, पूजनीय है, उनको पूजा भी जाना चाहिए। लखन जी थे जिन्होंने भी कहा है कि धूप मायने नहीं रखती, क्योंकि जो भीमराव ने हमको दिया है उसमें धूप और बारिश छाव क्या, क्योंकि भीमराव तो अमर रहे, अमर का बात कर रहे हैं। सीमा वास्कले ने भी यही कहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर सभी समाज के लोग एक बात समझ ले कि सभी के लिए उन्होंने क्या है, कोई ST SC की बात नहीं करे। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा C न्यूज़ भारत। बड़वानी से C न्यूज़ संवाददाता कमलेश अलासिया की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए C न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।